So I was just thinking that this Christian life that we live, और मैं सोच रहा था कि ये मसीही जीवन जो हम बिता रहे हैं, it's not a party ये कोई जश्न जैसा नहीं है या पार्टी जैसा नहीं for है। 2015. 2015 के लिए जश्न मनाने जैसा नहीं है। All the people in the world wish you a happy new year. और सारे संसार के लोग एक दूसरे के साथ जो है नए वर्ष का अभिनंदन देते रहते हैं। As if we are going to have a party every year. और जैसे कि हर साल में एक नया पार्टी या जश्न मना रहे हैं वैसे। The Bible says, God says, see, you will have lot of troubles and problems in this year. लेकिन पवित्र शास्त्र और परमेश्वर बताता है कि ये साल में तुम्हारे लिए बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत उपद्रव, बहुत क्लेश मौजूद हैं। Jesus said, in this world you will have tribulation. और यीशु ने कहा कि इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश जरूर होंगे। What is tribulation? और क्लेश का मतलब क्या है? Troubles and problems. और कठिनाइयां और समस्या। Where are the troubles and problems going to come? और हमारे लिए ये कठिनाइयां और समस्या कहाँ से आएंगी? In our homes, हमारे घरों में, with our neighbors and our relatives, हमारे पड़ोसियों के जरिए से, हमारे रिश्तेदारों के in जरिए the से, work, और हमारे काम करने की जगह पर, even in the country. और इस देश में। We live in a very troubled time. और हम बहुत ही कठिन समस्या समय में जी रहे In हैं। the last days, Jesus said, the Apostle Paul said, difficult times will come. और प्रेरित पौलुस ने कहा कि अंतिम दिनों में बहुत ही कठिन भरे, उपद्रव भरे दिन आने वाले हैं। So difficult times because it will be difficult for Christians to live as true Christians. और मसीही लोगों के लिए सच्चे मसीहा जीवन बिताने के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। But God is there with us. Those who always obey Him, God will always keep them. लेकिन जो हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनकर आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। A.W. Tozer said, "Our Christian life is not a picnic but a battlefield." और A.W. टोजर जैसे बताते हैं कि हमारा मसीही जीवन जो है एक पर्यटन या पिकनिक नहीं है, लेकिन वो युद्ध या जंग का जमीन है। That's why we always have to be on the alert. और इसलिए हमेशा हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। And we see in Revelation chapter 12. और हम प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में देखते हैं, verse 9 to 11. प्रकाशित वाक्य 12, 9 से 11। And the great dragon was thrown down, the serpent of old, which is called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. And I heard a loud voice in heaven saying, Now salvation and the power and the kingdom of God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down. He accuses them before God day and night. And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even unto death. प्रकाशित वाक्य 12, 9 से 11। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। We see that we have a battle against the devil. और हम देखते कि हमारा युद्ध जो है शैतान के विरोध में है। The devil attacks us by deceiving us. और शैतान जो है हमें भरमाकर हमें वो धोखे में लाता है। He tells us things which are not true. और वो जो झूठी बातें जो सच्ची नहीं है उन बातों को हमें बताता है। And makes us believe it. और फिर उस पर विश्वास करने के लिए वो हमें भरमाता है। Just as he deceived Eve. और जिस तरह से उसने हव्वा को धोखे में लाया। And ultimately they destroyed Adam and Eve. और फिर आखिर में आदम और हव्वा का नष्ट कर दिया। And then he says, second thing he does, he accuses us. और दूसरी बात वो करता है कि वो हम पर दोष लगाता है। He is known as the accuser of the brethren. और वो भाइयों के बीच में दोष लगाने वाला होकर जाना जाता है। What does it mean, an accuser of the brethren? और भाइयों पर दोष लगाने का मतलब क्या है? He blames everybody. दूसरों पर वो दोष लगाता है, नुक्स निकालता है। Finds fault. और हर एक की कमी घटियों पर उंगली उठाता है। And he keeps on badgering ahead with all these things. और हमारे मन में, हमारे विचार में इन सारी बातों को लगातार वो डालते रहता है। Do you know why we face so many negative thoughts coming into our mind? क्या आप जानते हो क्या हमारे मन में इतने सारे नकारात्मक सोच विचार क्यों होते हैं? Now negative thoughts are coming to your mind. क्या अभी आपके मन में ये नकारात्मक सोच आते हैं क्या? Because Holy Spirit is here.
यहाँ पर पवित्र आत्मा मौजूद The है, presence of God is here. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर The है devil is outside. और शैतान जो है वो बाहर है। In the presence of God in His church, the devil cannot have a place. और परमेश्वर की कली संगति में और उसकी उपस्थिति में शैतान का कोई जगह नहीं है। Just go outside and go to a home, the devil will start to अब activate. जैसे हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं, हमारे घरों में है, फिर शैतान अपना काम शुरू कर देता है Start putting one negative thought after negative और thought. एक के बाद लगातार सारे नकारात्मक सोच विचार हमारे मन में वो भर देता है। He'll bring all our past in front of our minds. हमारे सारे बीते हुए दिनों को हमारे मन में लाता है, He'll bring all our sins. हमारे पापों को हमारे सामने लाता है He'll tell us you're gone, you're bad, you're worst, and all keep on accusing us. और हमेशा हम पर दोष लगाता है, अब तेरा कुछ नहीं होगा, तू बेकार है, सारी तेरी जिंदगी अभी व्यर्थ हो गई, ऐसा हमेशा दोष लगाता है। And we start finding faults with all our other people also. और फिर हम झट से उसी समय में दूसरों के जीवन को भी लेकर उनके सारे नुक्स को निकालते हैं। He doesn't makes us fault with all unbelievers, but mainly with believers. अविश्वासियों को लेकर नहीं, लेकिन विश्वासियों को जीवन को लेकर उनके नुक्स को निकालने को हमें वो उकसाता है He's not an accuser of the brethren. और वो भाइयों के बीच में दोष लगाने वाला He उनको finds जाना जाता fault. है। He finds faults with everybody else. हर एक व्यक्ति के साथ वो दोष लगाता है And he put all these thoughts into our mind. और ये सारे नकारात्मक सोच हमारे मन में वो डालता है। See, he doesn't find fault with us. और परमेश्वर हमारा हमें कोई दोष नहीं He लगाता, doesn't condemn us. वो कभी भी हमें वो दंड की आज्ञा में नहीं लाता। If he corrects us, he says, this is the wrong thing, now correct it. और यदि वो हमें सुधारना चाहता है, वो हमें ताड़ना करता है, वो बताता है कि ये गलत है, इसे सुधारो, I'll help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा। The devil doesn't tell that. लेकिन ऐसा शैतान नहीं करता। He says, this is wrong, this is wrong, this is wrong. Whole day and night his battery will keep on bombarding our minds. और ये वो यही करता है शैतान की, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लगातार दिन भर रात दिन वो यही बात हमें बताता है। And that's why we have to overcome the devil. और इसीलिए हमें शैतान के ऊपर जय पाना है। He is active with all his devil and all his demons who have been thrown down to the earth. और उसके सारे जो दूत है, शैतान के दूत है, उनके साथ वो सारा काम जो सक्रियता से करता है। And verse 11 says, and they overcame him और फिर 11वें वचन में ऐसा लिखा है कि उन्होंने उसके ऊपर जयवंत हुए because of the blood of the lamb. मेमने के लहू के कारण। The most important thing for us to tell the devil, I'm a child of God. और सबसे मुख्य बात यह है कि हमें शैतान को बोलना है कि मैं जो हूँ परमेश्वर का बच्चा हूँ। Once I was your child, now I'm the child of God. एक बार भले ही मैं तेरा बच्चा था, लेकिन अब मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। I confess all my sins to God. मैंने मेरे सारे पापों को परमेश्वर के पास कबूल किया है And He has thrown down to the deepest sea, not to remember them anymore. और उसने मेरे सारे पापों को समुद्र के गहराई में फेंक दिया और फिर कभी वो खुद उसे याद नहीं करेगा। And you are trying to remind me of all these things. और फिर तू मुझे मेरे पापों को याद दिलाता है। My God has forgotten everything. मेरे परमेश्वर ने मेरे सारे पाप को भुला दिया है And He's made me His child. और उसने मुझे अपने बच्चा होकर मान लिया है। I can be free from the accusation of the devil by the blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह और वो जो मेमने के लहू से जो है शैतान के हर एक दोष से हम जो है स्वतंत्र हो चुके हैं। Tell Jesus, Lord Jesus, you died for my sins, every sin. I was the worst sinner in this place, Lord. You died for me, and that's why I'm standing over here. और इसलिए हमें यीशु मसीह से कबूल करना है, कहना है कि परमेश्वर में सबसे बेकार एक पापी था, लेकिन तेरे मर जाने से, तेरे लहू बहाने से मेरे सारे पाप शुद्ध हो गए। यहाँ पर मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ। And He is going to change my life. और वो मेरे जीवन को बदलने वाला है। The devil will stop his accusations. ऐसे में जो है शैतान उसके सारे दोष लगाने कामों का बंद कर देता Every है। time we take the name of the Lord और जब हम परमेश्वर के नाम को लेते हैं and we love our brothers, और हमारे भाइयों से हम प्रेम and से बर्ताव sisters, करते हैं, बहनों से, then He will stop his accusations. तब वो उसके दोष लगाने का काम बंद करेगा। And second is by the word of your testimony. और दूसरी है अपनी गवाही के वचन के कारण। We have to open our mouths. हमें हमारे मुंह को खोलना है। Don't keep quiet. तुम चुप मत रहो Say, Lord, I'm a child of God. और कहना है कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, I'm a born again. मैं नया जन्म पा चुका हूँ, I'm no longer a child of the devil. अब मैं शैतान का बच्चा नहीं हूँ। Once I was the child of the devil. एक बार मैं शैतान का बच्चा भले था, Now God is going to help me. लेकिन अब परमेश्वर मेरी सहायता करने वाला I है। got lots of sins, मेरे पास बहुत सारे पाप हैं, but God is going to change me. मुझ में बहुत सारे पाप हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे बदलेगा Sin shall not have dominion over my life. और पाप जो है मुझ पर प्रभुता या राज नहीं करेगा। That is God's promise for my life. ये परमेश्वर की वायदा है मेरे जीवन को लेकर। God will never leave me nor forsake me in any time. और परमेश्वर ना ही मुझे छोड़ेगा ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा। All the trials that come across my life is sent by God. और सारी जो समस्या मेरे जीवन में आती है, ये परमेश्वर से अनुमति के अनुसार आई है। He works everything for my good. और वो सारी बातें मेरी भलाई के लिए करता है। And then you keep on saying that, we find the power of the devil becomes
almost goes away from our life. The accusations of the devil. और इन सारे बातों को लगातार मानकर जब हम कबूल करते हैं तो शैतान का जो सामर्थ्य है और वो जो दोष लगाने का काम है वो हमारे जीवन से हट जाता है। Don't just accept all these bad, evil thoughts that come to your mind. और ये सारे जो बुरे विचार जो मन में लगातार आते रहते हैं उन्हें वैसे ही तुम मानना नहीं, ग्रहण नहीं करना। You have to take up the shield of faith and the sword of the Spirit. और उस विश्वास के ढाल को और उस वचन की तलवार को हमें उठाना है। The sword of the Spirit is the word of God. और वचन का जो तलवार है वो परमेश्वर का वचन है। I mean, your brother says you must always read and think about the word of God. और इसलिए जैसे ब्रदर ने बताया कि हमेशा हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उस पर मनन करना है। Like we say, Jesus loves me. जैसे हम कहते हैं कि यीशु मुझसे प्रेम The करता song है। we sang, this I know, और जैसे हमने गीत को गाया कि इसे हम जानते हैं for the Bible tells me so. क्योंकि पवित्र शास्त्र मुझे ऐसे बताता है। Yes, God's word never changes. और परमेश्वर का वचन कभी ना बदलने वाला No है। matter what the evil thoughts come to our mind, I'm a child of God. और चाहे कितने भी बुरे विचार मेरे मन में क्यों ना आए, लेकिन आखिर में हम जो है परमेश्वर के बच्चे हैं। In the spiritual warfare, this says the helmet of salvation. और ये आत्मिक युद्ध में जो है वो उद्धार का टोप है। The devil said, are you really born again? और शैतान तुमसे पूछेगा क्या तुम्हारा सचमुच नया जन्म हो गया? Are you a child of God? क्या तुम परमेश्वर के बच्चे हो? You sin such a lot. तुमने कितना पाप किया है? Nobody knows how much secret sins you are doing. और कोई नहीं जानता तुम्हारे गुप्त पापों के बारे में। The Lord says, if you say, I confess my sin to God and ask Him to cleanse myself, I'm a child of God, I want to remain a saved child of God. लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारे पाप को मान लेते हो, कबूल करते हो, तो परमेश्वर तुम्हें शुद्ध करेगा और हमेशा के लिए उसके बच्चे ठहरते हो। We cannot stand on our own strength, हमारे खुद के बल पे तो हम कभी खड़े नहीं रह on our own सकते। merit. हमारे खुद की काबिलियत पे It's only by the grace of God that we stand. और ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से जो है हम खड़े रहते हैं। And that's why we have to always confess that. तो इसलिए हमेशा इस बात को लगातार हमें मानना है, कबूल करना The है। Apostle Paul said, I am what I am और प्रेरित पौलुस कहता है मैं जो हूँ वो हूँ by the grace of God. सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से By God's help. और ये सिर्फ परमेश्वर की मदद से। Because He helps me, I can walk with the Lord. और परमेश्वर मेरी सहायता करता है, इसके लिए मैं परमेश्वर के साथ साथ चल पाता हूँ। I can be a blessing. मैं फिर दूसरों के लिए आशीष बनता So हूँ। they overcame Him by the blood of the Jesus, blood of the Lamb, and by the word of the testimony. और फिर वो अपने मेमने के लहू से और उनकी गवाही के वचन के कारण And उन्होंने third, जयवंत पाया है। and they did not love their life even to death. और फिर उन्होंने अपने जान को मरने तक प्रिय नहीं जाना। See, something that is very dear to us is our own life. और ये हमारे लिए सबसे बहुत प्रिय बात है, हमारे खुद के जीवन। Suppose somebody comes to threaten you, we'll either what we'll do, we have to fight or we'll have to run away. और यदि कोई आकर हमको धमकाता है तो वहाँ पर या तो हम पलट कर झगड़ा करते हैं या तो वहाँ से हम भाग जाते हैं। We have to follow Jesus. Just as Jesus said, you have to take up your cross every day. लेकिन हमें जो है यीशु का पीछा करना है, जैसे यीशु ने कहा कि तुम्हें खुद को इनकार करके क्रूस को उठाकर चलना है। Don't do what you want to do, but say, Lord, I want to do what you want me to do. और तुम्हें जो करना है उसे मत करना, लेकिन परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर तू जो चाहता है उसे मैं करना चाहता हूँ। And a little problems in life, and every day God shows us how much we love ourselves. और हमारे जीवन में जितनी सारी समस्या आती है, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर हमें सिखाता है, बताता है, जताता है कि हमें कितनी जो स्वार्थ का जीवन है। Then we have to say, Lord, let your will be done. और फिर हमें कहना है कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरा I कर। want to submit to your will. मैं तेरी मर्जी की ओर अपने आप को सौंपता हूँ। And whatever your word says, I want to do it. और जो कुछ तेरे वचन मुझसे कहता है मैं उसे करना चाहता हूँ। Whatever the Holy Spirit tells me to do according to the word of God, I will do it. और जो कुछ भी पवित्र आत्मा तेरे वचन के अनुसार मुझे करने के लिए कहता है मैं उसे करना चाहता हूँ। Let me become low, but Lord, your name be glorified. और मैं नीचे हो जाने दो, लेकिन यीशु मसीह का नाम मुझ में महिमा होने दो। We are hearing last meeting, he said, God, we should become zeros and God should become everything in our own life. और जैसे गए मीटिंग में हमने देखा कि हम जो है शून्य होना चाहिए और परमेश्वर हम में बढ़ता रहना चाहिए। And then we find that God, the devil has no power over our life. और ऐसे में हम देखते हैं कि शैतान का हमारे ऊपर फिर कोई सामर्थ्य नहीं रहता। Jesus said when he was going to the cross, I'm going to the cross and Satan has no power over me. और जब यीशु क्रूस की ओर चल रहे थे तब उन्होंने कहा कि शैतान का मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। Every day we have to say, what am I doing? Am I living for myself? Am I living for my pride? Am I living for the Lord? और इसलिए हर एक दिन हमें अपने आप को परखना है कि अपने खुद ही के लिए जी रहा हूँ या अपने घमंड के लिए जी रहा हूँ या मैं परमेश्वर के लिए जी रहा The हूँ। Lord will show us many areas in our own life. फिर परमेश्वर हमारे जीवन में कई ऐसे क्षेत्र को बताता है। And when we are faithful in these small areas in our life every day, और फिर हमारे हर एक छोटी छोटी बातों में जो है दिन प्रतिदिन हम विश्वास योग्यता से जीते हैं। in my home, in my workplace, in the church, हमारे घरों में, काम की जगह पर, कलीसिया में, then we can become overcomers. और फिर हम जो है जयवंत बन सकते हैं। And then when big tribulations come, big problems come, और फिर जब वहाँ बड़ी बड़ी समस्या और परेशानियाँ आती है, दुख क्लेश आते हैं, when our life is threatened, और जब हमारे जान जो है जोखिम में आता है, then we can say, Lord, I want to stand for you and really live for you in that time. और फिर वैसे में हम कह सकते हैं परमेश्वर मैं मसीह के लिए खड़ा रहना चाहता हूँ, तेरे लिए जीना चाहता हूँ।
That's why the apostle, the prophet Moses in Psalm 90 says, "Teach us, dear Lord." We see that verse. और इसलिए भजन संहिता 90 में मूसा कहता है, भजन संहिता 90 का 12। So teach us to number our days that we may present to thee a heart of wisdom. और हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। God wants us to have a character in our life that become like Jesus. और परमेश्वर चाहता है कि हम में जो है मसीह यीशु का स्वभाव बढ़ते जाए। When we first come to the Lord, we got a lot of bad habits. और जब हम मसीह में पहली बार आते तो हमने बहुत सारी बुरी आदतें थी। Don't worry about it. उसके बारे में तुम चिंता मत God करो। will change you. परमेश्वर तुम्हें बदल You will be देगा। terribly lazy, और बहुत आलसी होंगे, terribly greedy, बहुत स्वार्थी होंगे, losing our temper, हमेशा गुस्सा आता होगा, and wanting to do our own will all the time. हमेशा अपनी खुद की मर्जी को करना आपको अच्छा लगता होगा। But God knows if you yield to the Holy Spirit, He'll change your life. लेकिन परमेश्वर जानता है कि यदि आप उसकी पवित्र आत्मा की खोज में रहोगे तो वो आपको बदल देगा। And after many months or a year, God, people will say, "Arey, you are not the same person that you were there last year." और कई महीने बीतने के बाद, कई एक साल बीतने के बाद बाकी के लोग, दूसरे लोग बोलेंगे, अरे तुम तो पहले जैसे अभी नहीं रहे, You have become changed. तुम तो बदल गए हो। You have changed in many ways. बहुत सारे क्षेत्र में तुम You बदल have गए become more हो। loving. तुम बहुत अभी प्रेम से भरे हुए You are हो more helpful at home. और हमेशा घर में मदद करते हो And you have become so good, more like Jesus. और तुम कितने अच्छे बन गए हो, यीशु के समान बन गए हो। That is to become like Jesus, is to have wisdom. और इसी को कहते हैं यीशु के समान बनने को हम बुद्धिमान कहते हैं। That is known as the wisdom of God. और ये परमेश्वर की बुद्धि कहते And हैं। how can we get the wisdom of God? और परमेश्वर की बुद्धि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? Prophet Moses said, "Teach me to number my days." और जैसे नबी मूसा ने कहा कि तू मुझे सिखा मेरे दिनों को गिनने के लिए। Some people say, "No, your days are numbered." और कई लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारा दिन जो है गिनती में आ गए हैं। They threaten people, say, "Your days are numbered." और लोगों को धमकाते हैं इस बात को कहकर। Yes, we must say, "My days are numbered." तो हमें कहना है कि हाँ जरूर मेरा दिन तो गिनती में आ गया Today है। is number 4th of January of 2015. My number is 4. और आज जो है 2015 साल जनवरी महीने का चौथा दिन है, मेरा अंक 4 है। I don't know whether I lived till January 5th. और मैं नहीं जानता कि मैं दूसरे दिन 5वें जनवरी 5 तक जीऊंगा या नहीं। But Lord, this day you have given me, I want to live for Jesus. लेकिन आज का दिन तूने मुझे दिया है, इसलिए परमेश्वर मैं यीशु के लिए जीना चाहता I want हूँ। to be right in the sight of God. और मैं परमेश्वर की नजर में सही रहना चाहता हूँ। There was Brother Vincent who shared the testimony in the meetings. और हमारे मीटिंग में ब्रदर विंसेंट ने एक गवाही को शेयर किया था। And he said that the plane was going and he was going to Singapore. और वो प्लेन में सिंगापुर जा रहे थे। And suddenly the plane began to shake. और झट से वो जो प्लेन जो हिलने डुलने लगा। And he fell out of the seat. और अपनी सीट से वो गिर गए। What he said, "Lord, I am ready to meet you. Please take me now." और फिर उन्होंने झट से कहा कि परमेश्वर मैं तुमसे मिलने के लिए मैं तैयार हूँ, तू मुझे ले ले। God can take us up anyway. और कभी भी परमेश्वर हमें ले सकता है। Now God doesn't tell us, "Now on 2035 I am going to take you the last day of your day." और परमेश्वर हमसे ये नहीं कहता कि 2035वें साल में उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, मैं तुम्हें यहाँ संसार से ले लूंगा। We have to be ready every day. हमें हर एक दिन प्रतिदिन तैयार रहना है। No, we say, "No, I have to feel, after I get a job, good job and a good graduation and all, then you take me." और हमें ऐसा नहीं कहना है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिलने दो, अच्छी से एक पढ़ाई, एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दो, फिर तुम मुझे ले ले। Lord said, "Be ready every day. परमेश्वर कहता है कि दिन प्रतिदिन तुम्हें तैयार रहना Be है। alert every day. हमेशा सतर्क और सावधान See that रहो। there is no hidden sin in your own life. और तुम्हारे खुद के जीवन में कोई गुप्त या रहस्य If में there पाप is नहीं होना hidden sin, चाहिए। if there is hidden sin, confess it to God. और यदि गुप्त पाप है तो परमेश्वर की उपस्थिति में तुम्हें कबूल करो। If you have hurt somebody, go and ask forgiveness. और यदि आपने किसी को धोखा दिया है या उन्हें ठेस पहुंचाया तो जाके माफी मांगो। Why? Because it's maybe the last day of my life. क्यों? लेकिन हो सकता है कि वो दिन हमारा आखिरी दिन होगा। Such a good things. When you do like that, things we do the work very fast. और कितनी अच्छी बातें हैं, जब ऐसे छोटी-छोटी बातों को हम करते तो हमारे लिए बहुत सही हो जाता है। All our spiritual life become very clean very fast. Our heart becomes very clean. और फिर हमारा आत्मिक जीवन बहुत जल्दी से आसानी से शुद्ध हो जाता है। The devil will come in for next time. और फिर दूसरी बार जो शैतान आएगा, Do tomorrow. Be it tomorrow. After 1 month you can do it. वो कहेगा कि नहीं तुम कल करो, 1 महीने के बाद करो, आराम से, अभी कोई जल्दबाज नहीं करो। Then we listen to all the lies. He is a deceiver. और फिर हम उसकी सारी झूठी बातों को सुनते हैं, वो तो धोखा देने वाला Bible है। says today is the day of salvation. पर पवित्र शास्त्र कहता है आज जो है उद्धार का दिन है। Repent. If you hear the voice of God today, don't harden your heart. और आज यदि परमेश्वर की वाणी को सुनते हो, अपने दिल को कठोर मत करो, आज मन फिराओ। God is interested in our todays. और परमेश्वर हमारे आज के दिन में वो दिलचस्पी रखता The है। devil
points out of tomorrow, day after tomorrow, मेरा job क्या होगा, where I'll go this side, all planning, tuning, all. और शैतान हमेशा हमारे कल को लेकर, हमारे भविष्य को लेकर हमें वो चिंतित कराता है। So forgive everybody and keep our heart clean. और सबको माफ कर दो, अपना दिल हृदय को शुद्ध रखो। If you get angry, यदि तुमको गुस्सा आता है, settle your anger. तुम्हारे इस गुस्से को वहाँ पर ठंडा कर दो। We all get angry. हम सभी को गुस्सा आता है, Get irritated. बहुत जल्दी से चिड़चिड़ाहट होती Lord, है। help me, Lord, to humble myself. लेकिन हमें परमेश्वर से कहना है कि मदद करो परमेश्वर कि मैं नम्र हो जाऊं, Help me to seek you. और मुझे मदद कर कि मैं तेरी खोजी बन And then जाऊं। we see our spiritual progress become very fast. और फिर हम देखें कि हमारा आत्मिक उन्नति जो है बहुत जल्दी से वो बढ़ता जाता Oh, है। help me, Lord. और परमेश्वर मेरी मदद कर, God will fill you with the Holy Spirit. और फिर परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भर देगा, God will fill us with love. और परमेश्वर हमें उसके प्रेम से भर देगा। Love for God and love for all human beings. और परमेश्वर के लिए और सारे प्राणी के लिए, जो परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम। We're seeing this verse in Romans chapter 13. और रोमियो का 13वां अध्याय, Verse 11. रोमियो का 13 उसका 11वां वचन। And this do, knowing the time, that it is already the hour for you to awaken from sleep, for salvation is nearer to us than we first believed. The night is almost gone and the day is at hand. Let us lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. रोमियो 13वां अध्याय उसका 11 और 12। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याज कर ज्योति के हथियार बांध लें। It says, in one version it says, it's high time for us to get out of darkness. और एक ऐसे वर्जन में लिखा कि अभी बहुत समय हो गया, अभी टाइम हो गया कि हम हमारी नींद से जाग उठें। And then the night is almost gone. और फिर रात बहुत बीत चुकी है। We'll have to meet our Lord very soon. बहुत जल्द हमें हमारे परमेश्वर से मुलाकात लेना है। What shall we answer the Lord? और हम परमेश्वर को क्या जवाब देंगे? Say, Lord, all of us, we have done a lot of things. We are very lazy in our spiritual life. और हम बहुत सारे ऐसे बातें किए, हमारे आत्मिक जीवन को लेकर हम बहुत आलसी हैं। Let us lay aside the deed of darkness. और अंधकार के सारे कामों को हम त्याग दें। Let us stop accusing other people. और दूसरों पर दोष लगाना हम बंद करें। Stop fault finding. और नुक्स निकालना बंद करें। Keep unforgiving spirit in our heart. और हमारे दिल में जो क्षमा नहीं करने वाली आत्मा को रखते हैं। So a lot of people do wrong things to us. और बहुत सारे लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं। Lord said, if you don't forgive other people their sins, God will not forgive your sin. और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। Jesus said, the Lord's prayer, Lord forgive me even as I forgive others. और यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस प्रार्थना में सिखाया था कि परमेश्वर तुम मुझे क्षमा कर जिस तरह से मैं दूसरों को क्षमा करता And हूँ। if I don't forgive others, God will not forgive my sins. इसका मतलब ये होगा यदि मैं दूसरों को क्षमा नहीं करता हूँ तो परमेश्वर मुझे नहीं क्षमा करेगा। So get rid of all this. Lord, I'm going to forgive everybody human in the world, being in this world. और इसलिए इस संसार में जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति जिसे मुझे ठेस पहुंचाया उसे मैं क्षमा करने के लिए मैं तैयार हूँ। And Lord help me for that. इसलिए परमेश्वर मुझे मदद करे। We can keep our slate free. और फिर ऐसे करने से हमारी सारी बातों को हम शुद्ध रख सकते हैं। Let me be ready to meet the Lord. ऐसे में हम परमेश्वर को मिलने के लिए कभी भी तैयार होंगे। See, sickness will not separate us from God. बीमारी हमें परमेश्वर से अलग नहीं करेगा। Only sin can separate us from the Lord. सिर्फ पाप है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। One lie that you tell will separate you from heaven. एक झूठ जो आप कहते हैं वो आपको स्वर्ग से अलग कर देगा। You have come for the meeting for 10-15 years, read or go for all the conferences, but you tell one lie and you don't confess that lie, set it right, you'll go to hell. और यदि आप 10-15 साल से हो सकता है कलीसिया में आते हैं, बाइबल पढ़ते होंगे, बहुत सारे कामों को करते होंगे, लेकिन इसी दौरान यदि आप एक भी झूठ बोलेंगे तो आप स्वर्ग से अलग किए जाएंगे। That's why we have to be very sensitive about that. और इसलिए इन सारे बातों को रखकर हमें बहुत सेंसिटिव रहना है। Sometimes we see God do. और कई बार हम ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। Once I was in the hospital. एक बार मैं अस्पताल में था। My boss asked me. और मेरे बॉस ने मुझे पूछा, Is the work over? क्या तुम्हारा काम हो गया? I said yes. मैंने कहा हाँ। It was about 98% over. और 98% वो काम हो चुका It was था, not fully over. लेकिन वो पूरी तरह से नहीं हुआ था। I stopped that.
मैं वहाँ पर रुक गया Holy Spirit spoke to me. और वहाँ पर पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें You की। told a lie. तुमने वहाँ पर झूठ बोला है। Inside became very disturbed. और अंदर ही अंदर मुझे बेचैनी होने लगी। What to do? क्या करूँ? Holy Spirit, go tell the boss the truth. और तुम जाकर तुम्हारे बॉस को सच्चाई बताओ। Very difficult for me. मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था। And I said, I'll do that. लेकिन मैंने कहा कि मैं वैसा ही करूँगा। And I went and told boss, sir, it is not complete. It's still left. और मैंने जाकर मेरे बॉस से कहा कि नहीं, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा काम बाकी है। We like to impress our bosses. हमें हमारे बॉस को खुश करना पसंद We like to say that we are very good and very up to date. और हमें बताने को अच्छा लगता है कि हम सही काम सब सही से कर रहे हैं। The Holy Spirit says, be up to date with me. लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे संग सही से बर्ताव करो। Okay, he didn't say anything. मेरे बॉस ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने हाँ कहा। After that, it became very difficult for me to tell lies. उसके बाद मुझे झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो गया। I just keep on hiding that. और यदि इस बात को मैं वैसे ही छुपा रखता, One lie will come, second lie, third lie, and keep on coming after one after another. फिर एक झूठ बोलेंगे, फिर दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, एक के बाद झूठ लगातार बोलते रहेंगे। As soon as the Lord tells you something, cut it out. और जैसे परमेश्वर बताता है, तभी के तभी हमें उसे काट देना है। Set all your relationship right with everybody. और सभी लोगों के साथ अपना जो रिश्ता है उसे सही कर दो। Say, Lord, as far as I am concerned, I should not have any bad relationship with anybody. और जितना मुझे पता है, जितने भी लोग मिला है, किसी के साथ भी मेरा गलत रिश्ता या बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। Other people may hate me, शायद हो सकता है दूसरे लोग मुझसे नफरत करें, but I have to love the Lord. I लेकिन- am allowed to love them. लेकिन मुझे उन्हें उस हालत में प्रेम करना है। Jesus said you must love your enemies also. और यीशु ने कहा तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से भी प्यार करना How है। can I love my enemies? मैं अपने दुश्मनों से कैसे प्यार कर सकता Because हूँ? the Lord shows me what an evil person I was and how much God forgive me. और परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं कितना बुरा व्यक्ति था और उसी हालत में परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया। Then it's easy for me to forgive all my enemies. और फिर वहाँ पर सारे दुश्मनों से प्रेम करने के लिए मेरे लिए आसान हो Forgive जाता all है। the people who irritate me. और जितने लोग मुझे तंग किए उन्हें हम माफ कर देता हूँ। What a happy life it is. ये कितना भला और बहुत ही खुशहाल जीवन This is है। the way Jesus lived. और इसी तरह से यीशु मसीह ने जीवन And बिताया। that's why with the power of the Holy Spirit we can live the same life. और इसीलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम भी वैसा ही जीवन बिता सकते हैं। And let us come to God. और इसलिए हम परमेश्वर के पास आए। And God is there very much. He is interested to help us in our spiritual life. और हमारे आत्मिक जीवन में हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर खुद बहुत उत्सुक है। And when we live in a life that is right in the sight of God, और जब हम परमेश्वर की नजर में जो बात सही है वैसा जीवन बिताते हैं, all our earthly things also God takes up very, very well. और हमारे सांसारिक बाकी की जो सारी जरूरतें हैं उसी को परमेश्वर भी बहुत सही से संभालता है। Jesus said, what will you gain? What does a man gain if he gains the whole world and loses his own soul? और यीशु मसीह ने पूछा कि यदि एक व्यक्ति जो है सारे संसार को जीत लेता है लेकिन अपने प्राण को गवा देता है तो उसके लिए क्या लाभ है? What's the use of having 3-4 houses, 3-4 cars and all the good things in life, but your soul is not right with God? लेकिन आपके पास बहुत सारे घर, एक दो गाड़ी, बहुत सारे बाकी जो धन दौलत आपके पास होंगे, लेकिन आपका प्राण यदि परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो क्या लाभ है? What will happen when you die today? आज आपकी यदि मृत्यु होती है तो आपको क्या होगा? Will you meet the Lord? क्या आप परमेश्वर को मिलोगे? Let us keep that spirit in our own life as with this new year. और इस नए साल में ऐसे एक आत्मा को हमारे जीवन में हम बनाए The रखें। fear of the God is the beginning of all wisdom. और परमेश्वर का भय मानना सारे बुद्धि का आरंभ है। Let us learn to walk in wisdom. और हमेशा उस बुद्धि में चलने के लिए हम सीखें। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you that you love us so much. और स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते हो। We are so weak. हम कितने निर्बल हैं And the devil is so strong. और शैतान कितना शक्तिशाली But है। thank you, Lord, that you are there giving us help to overcome the devil. लेकिन धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप हमारे साथ हो कि हम शैतान के ऊपर जय पाएं। We know all his tactics, Lord. हम उसके सारे षड्यंत्र को जानते हैं। Please help us to come to you. और मदद करके हम आपके पास आ जाएं। You said your word, draw near to God, और आपका वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के करीब आओ and God will draw near to you. और परमेश्वर तुम्हारा करीब आएगा। Resist the devil, शैतान का सामना and he करो, will flee from you. वो तुमसे दूर भाग जाएगा। Thank you for your precious promise, Lord. और आपके बहुमूल्य वायदे के लिए धन्यवाद। Please help us in our daily lives, हमारे दिन प्रतिदिन वैयक्तिक जीवन में हमारी मदद in our कर, homes, हमारे घरों में, in our church, कलीसिया में, in our workplace, हमारे काम की जगह, to live a life that is well pleasing to you. और ऐसा एक जीवन बिताए जिससे तू प्रसन्न रहे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Amen. आमीन। God.